अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7D और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम व्हेन। रेट परसेंट से आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज होती थी फार्मूला के अंदर, हमारे पास बेसिक जो एसआई का फार्मूला होता था, पेज नंबर 111 पे देखें कि हमारे पास पिन फार्मूला था, PIN पिन फार्मूला। इसमें सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, यानी SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N था। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी को अभी हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आपने रेट परसेंट पर एनम फाइंड करना है। मतलब ये एक ही चीज़ आपको बोली जा रही है, यानी आई फाइंड करना है। अब देखें आई इक्वेशन के इसी साइड पे अगर रखते हैं तो ये P और N इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो SI के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। और चूंकि ये परसेंटेज है आई, सो हमें इस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज लेके आना होगा। तो आई का फार्मूला होगा SI डिवाइड P मल्टीप्लाई N, और इसके साथ ओवरऑल हम मल्टीप्लाई 100% मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना है। ये फार्मूला अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लें कि आपको जब भी रिफाइन द रेट परसेंट पर एनम यूज़ करना है, फाइंड करना है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि ₹700 यील्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स। ₹700 यील्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमें SI कहाँ गिवन है, P किधर गिवन है, N किधर गिवन है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ईयर्स तो डायरेक्टली हमें पता चल गया, ये जो N है वो ये 3 है। अब प्रिंसिपल और SI अमाउंट ये आपने कैसे गेस करनी है कि कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट है, कौन सी SI अमाउंट है। एक मेथड तो ये है कि आप ये याद रखें कि यील्ड है ना, यील्ड का मतलब ये है कि उससे आगे जो अमाउंट दी जाएगी वो SI होगी, उससे पीछे P अमाउंट होगी, यानी P अमाउंट 700 होगी और SI 210। यानी यील्ड से अगली वाली हमेशा क्या होगी, SI अमाउंट होगी। ये पहली पहचान है। अब एक और ये मेथड हो सकता है कि आप याद रखें कि P क्या है और SI क्या है। आपने देखना है कि P हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी अमाउंट जो होगी वो हमेशा P होगी, और जो छोटी अमाउंट होगी वो हमेशा SI होगी। सो अब इसी तरह मेथड से अगर देखते हैं तो P हमारे पास क्या आएगा, ₹700। SI हमारे पास आएगा, जो छोटी अमाउंट हमें नज़र आ रही है या यील्ड से अगले वाली अमाउंट हमेशा SI होती है, वो 210 है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 3 आ गए। अब हमारे पास I का फार्मूला था SI डिवाइड P मल्टीप्लाई N, और ओवरऑल इसके साथ 100% मल्टीप्लाई हो रहा है। अब SI की अमाउंट हमारे पास 210 थी, डिवाइड के नीचे P की हमारे पास ये भी रुपीज़ थी और ये भी रुपीज़ थी। ₹700 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 मल्टीप्लाई 100%, ये फार्मूला का आ गया। अब यहाँ से जो ज़ीरोज़ कट आउट हो सकते हैं, ये हमारे पास ज़ीरोज़ कट आउट हो गए। हमारे पास साथ ही हमारे पास ये रुपीज़ का साइन भी कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर जस्ट 210 रह गया और डिवीजन के नीचे 7 रह गया और 3 7 के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो चुके हैं। मल्टीप्लाई 1 वो हमें पता है कि वो चेंज नहीं लेके आता, और साथ हमारे पास परसेंटेज का साइन रह जाएगा। ठीक है, अब 210 और नीचे आ गया 7 3 21। ओके, अब हमने डिवाइड करना है 210 21 से। 21 1 is 21, ज़ीरो नहीं सॉल्व हो रहा तो इसको ऊपर ले गए। ठीक है, ओके, साथ परसेंटेज का साइन भी था ये वाला जो आया। अब इसका आंसर क्या आया है 10, और साथ यही परसेंटेज का साइन, ये हमारे पास आई आ गया, और यही हमारे पास क्या था, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹850 यील्ड्स ₹153 इन 3 ईयर्स। ओके, सो आप लिखते हैं, इसमें आप देखें बड़ी अमाउंट 850 है, सो इट इज़ P ₹850। SI अमाउंट ऑब्वियसली छोटी वाली अमाउंट होनी है, स्मॉलर अमाउंट होनी है 153। N हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 हैं। हमने I फाइंड करना है, जिसका फार्मूला हमारे पास है SI डिवाइड P मल्टीप्लाई N, ओवरऑल 100% आके मल्टीप्लाई होगा। अब SI की वैल्यू हमारे पास ₹153 थी, P की वैल्यू 850 आ गया, ₹850 मल्टीप्लाई N की वैल्यू 3
और ओवरऑल जो 100% मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें देखें कटिंग, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कट आउट हो जाएंगे और ये वाला आर एस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और कटिंग एज इट इज़ इस तरह नहीं हो रही है, सो हमें नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना होगा कि हमें 153 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होती है। 153 है ना, 10 का एक ज़ीरो है ना, तो वो 153 के साथ लग जाएगा। अब हमें जो खुद से सॉल्व करना होगा 85 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये अब करके ही देखना होगा, ठीक है। 5 3 15, 1 कैरी, 8 3 24 + 1 25। तो इसके डिनोमिनेटर में 255 हमारे पास आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 255 6 जार 1530 एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 6 और ये वाला परसेंटेज का साइन 6%, ये हमारे पास आई आ गया और यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके होमवर्क में है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट, ₹700 years ₹269.50 इन 5 1/2 years। अब यहाँ पे देखें बड़ी वैल्यू 700 है, इन दोनों में से अमाउंट जो है बड़ी है, वो पी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ₹700, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास 269.50 है। नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 5 1/2 है ना, यहाँ पे क्लॉक मेथड लगाएंगे। 2 5 10 मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला 1 ऐड किया। 2 5 10 + 1 11 और फ्रैक्शन में एज इट इज़ 2 आ जाएगा, 11/2 हो गया। नेक्स्ट आई का फार्मूला हमारे पास एस आई डिवाइड पी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई 100% है। एस आई की वैल्यू पुट की ₹269.50, पी की वैल्यू पुट की ₹700 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 11/2। इसको इसी तरह लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन में इस लिखना है, मल्टीप्लाई 100% फार्मूला का। अब देखिए ये वाले 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए। अब और ये हमारे पास रुपीज़ और रुपीज़ भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास नोमिनेटर में 269.50 रह गया और डिनोमिनेटर में 7 रह गया और मल्टीप्लाई 11/2, 7% के तेज का साइन ये वाला आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा 269.50 है, ये सबसे नीचे आपको 2 नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, ये इसके साथ ऊपर आके, इस ऊपर वाले नंबर के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 11 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को अब 269.50 मल्टीप्लाई 2 किया तो 359.00 आया है। लास्ट वाले ज़ीरो एट दी एंड आफ्टर डेसिमल प्लेस, अगर 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जस्ट 359 रह गया और डिनोमिनेटर में 11 7 77। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, 539 और 77 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 9 और 4 कैरी, 7 7 49 + 4 53 एग्जैक्टली हमारा डिविजिबल हो जाता है। इट मीन्स हमारा आंसर जो आएगा 7% का साइन इसी तरह, तो 7% आ जाएगा, ये हमारे पास आई आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट 5th पार्ट भी आपका होमवर्क में है, इसको आपने सॉल्व करना है, ये सेम आपके 4th पार्ट की तरह है, ठीक है।